नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो चुका है और संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में तीनों कृषि कानूनों से संबंधित जो बिल वापसी का मुद्दा था उसको लेकर के जो वो बिल वापसी का पूरा मामला था उसको लेकर के वो विधेयक जो है पास हो गया है। लोकसभा में विधेयक को पास कर दिया गया है और ये आज की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया था उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेगी और उसकी संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसको सबसे पहले तरजीह दी जाएगी। इसी कड़ी में तीनों कृषि कानूनों की वापसी से संबंधित विधेयक लोकसभा में पास हो गया है और अब उसके बाद राकेश टिकैत का ट्वीट भी सामने आया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि तीनों कृषि कानूनों से जो थे वो संवैधानिक तरीके से वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लोकसभा में पास भी हो चुका है, लेकिन किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग भी लगातार किसान सरकार से कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर संसद का ये शीतकालीन सत्र कई मायनों में बेहद खास है। दरअसल कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। चाहे बात किसानों से जुड़े हुए मुद्दे की हम कर लें, जो मृत किसान हैं उनको लेकर के भी लगातार मांग की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अगर पेगासस जासूसी मामला हो गया, कोरोना काल की स्थिति को लेकर के, वे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्ष सरकार की घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा है। चलिए आपको एक बार फिर से सीधी तस्वीरें संसद से दिखाते हैं। वहां पर एक बार फिर से 2 बजे के बाद कार्रवाई शुरू हो चुकी है। क्या कुछ हो रहा है चलिए आपको दिखाते हैं। प्लीज बैठिए बैठिए बैठिए, हाउस को चलने दीजिए। प्लीज डू कोऑपरेट। सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 30 नवंबर 2021 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो एक बार फिर से विपक्ष का हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि एक बार फिर से सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। कल जब एक बार फिर से सुबह 11 बजेंगे तो एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। तो विपक्ष के हंगामे जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी कि जो ये सत्र है वो हंगामेदार रहेगा, इस तरह के आसार जताए जा रहे थे और उसकी झलक भी दिखनी शुरू हो चुकी है पहले दिन। अब जो सदन की कार्यवाही है वो स्थगित कर दी गई है। को सीधे राज्यसभा ले चलते हैं, क्योंकि जो कार्यवाही स्थगित हुई है वो लोकसभा की हुई है। कल एक बार फिर से लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी। राज्यसभा में क्या कुछ हो रहा है उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब जिस तरह से हंगामा विपक्ष का देखने को मिल रहा है, जिस तरह से विपक्ष सरकार की घेराबंदी कर रहा है, किसानों के मुद्दे को लेकर के तो विपक्ष लगातार हमलावर है। सदन के अंदर हंगामा देखने को मिल रहा है, सदन के बाहर कांग्रेस के जो नेता हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं, एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं। लेकिन केवल मुद्दा किसानों से जुड़ा हुआ नहीं है, इसके अलावा कई और ऐसे मुद्दे भी हैं जिनको लेकर के विपक्ष ये चाहेगा कि सरकार की घेराबंदी कर सके, क्योंकि आगे कई राज्यों में चुनाव भी नजदीक है। तो विपक्ष ऐसे में किसी भी तरह की कोई कोताही बरतने की जो है वो पहल नहीं करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से रूबरू हुए थे। उन्होंने कहा था कि सदन में सवाल उठने चाहिए, ये गलत नहीं है, सरकार आपके सभी सवालों का जवाब भी देगी, लेकिन सवाल उठें, साथ ही साथ सदन में शांति भी हो, जो काम है वो सुचारू रूप से चल सके। दरअसल जनता संसद के इन सत्रों को बड़ी बारीकी से देखती है। जनता उम्मीद करती है कि जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के सदन में उनके द्वारा चुने हुए नेता, विधायक, सांसद चर्चा करेंगे, जिसके बाद सदन में चर्चा होगी, उसके बाद उनके मुद्दे उठेंगे और फिर जो जरूरतें जनता की हैं वो पूरी हो सकेंगी। लेकिन
जिस तरह से अगर इस सत्र की बात की जाए तो 26 विधेयक पास करवाने की कोशिश सरकार की है। 26 ऐसे विधेयक हैं जिनको पास करवाना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार की प्राथमिकताओं की बात करें तो सरकार की प्राथमिकताओं में केवल इन विधेयक को पास करवाना ही नहीं है, बल्कि सुचारू रूप से, शांतिपूर्वक रूप से सदन की कार्रवाई चल सके, इस पर भी सरकार का फोकस रहेगा। वहीं विपक्ष सरकार की घेराबंदी करने को लेकर पहले भी तैयारी कर चुका है और आगे भी रणनीति के तहत काम करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब आपको सीधे राज्यसभा लिए चलते हैं, जहां से सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। क्या कुछ हो रहा है, चलिए देखते हैं। ये बिल किसानों के हित में नहीं है और किसानों के विरोध में है। इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए इस बिल को आप वापस लीजिए। ऐसा 1 साल 3 महीने से ये एजिटेशन चल रहा था, फिर भी सरकार नहीं मानी। आखिरी में ऐसा एक वक्त आया कि जब सारे देश में एक माहौल बन गया इस कानून के खिलाफ और उसका रिजल्ट थोड़ा सा बाई इलेक्शन में भी उधर इधर महसूस हुआ। और प्लीज वाइंड अप। नहीं, एक मिनट, 2-3 मिनट। तो उसके बाद में अब 5 स्टेट में चुनाव है। इसका परिणाम भी वो पहले से सोच चुके कि ये बाई इलेक्शन में ऐसा परिणाम है तो फिर 5 स्टेट में इसका परिणाम क्या होगा। तब उनको आया नहीं, आपको सर 700 लोग बॉर्डर पे मर चुके हैं। प्लीज प्लीज 2 मिनट मैंने समय दिया था। प्लीज माननीय कृषि मंत्री, प्लीज मैंने आपको 2 मिनट का समय दिया था, जो प्लीज आपने 4 मिनट बोला लगभग। सभापति महोदय, प्लीज ये तीनों कृषि सुधार बिल आपकी बात रिकॉर्ड की सरकार किसानों की भलाई के लिए लाई थी, लेकिन हम सब लोगों को इस बात का दुख है कि कई बार प्रयत्न करने के बावजूद भी और जो कांग्रेस पार्टी के लोग अपने घोषणा पत्र में रखने के बाद भी उस पर दोहरा रुख अपनाते रहे। हम किसान आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है, उनको बहुत संक्षेप में माननीय मंत्री जी रखे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक बड़प्पन का परिचय दिया और गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व पर उन्होंने इनको वापस लेने की घोषणा की। यह प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी की एक रूपता का परिचायक है कि रिपील करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सत्ता पक्ष भी तैयार है और अपोजिशन भी मांग करता रहा है, इसलिए इस पर कोई भी विषय आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चर्चा की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ विधेयक को पारित किया जाए। The question is that the farm laws repeal bill 2021 has passed by Lok Sabha taken into consideration. Those in favor please say aye. Those against please say no. I think the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 and 3 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. Clauses 2 and 3 are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Nayan Singh Tomar to move that the bill be passed. उपसभापति महोदय में प्रस्ताव Motion that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The bill is passed. House stands adjourned for 30 minutes. तो बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा में भी कृषि कानून वापसी बिल पास हो गया है। इससे पहले लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पास हुआ था और अब राज्यसभा में भी कृषि कानून वापसी बिल पास हो गया है। अब बस राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना बाकी है। जैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे वैसे ही तीनों कृषि कानून
पूरी तरह से रद्द हो जाएंगे। इन 3 कृषि कानूनों की मांग को लेकर लंबे समय से किसानों का आंदोलन देखने को मिला। पिछली 26 नवंबर को किसानों के आंदोलन को 1 साल पूरे हुए। किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। लगातार सरकार से मांग की जा रही थी कि जो तीनों कृषि कानून हैं उन्हें वापस लिया जाए। मसला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगाने के लिए कहा था। तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगी हुई थी, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के नाम संबोधन के दौरान किसानों को यह आश्वासन दिया था, यह भरोसा दिलाया था कि जैसे ही संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा तो सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता संवैधानिक तरीके से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की होगी। हालांकि साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को किसानों को समझा नहीं पाई है। तो अब बड़ी खबर यही सामने आ रही है कि जो तीनों कृषि कानून हैं उनकी वापसी से संबंधित बिल पहले लोकसभा में और उसके बाद राज्यसभा में भी पास हो गया है, जिसके बाद अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही जो तीनों कानून हैं वो रद्द हो जाएंगे। कुल मिलाकर वहीं दूसरी तरफ देखें तो इस दौरान चाहे बात लोकसभा की हो चाहे बात राज्यसभा की हो, विपक्ष का खूब हंगामा देखने को मिला। विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ नजर आया। इससे पहले आपको हमने ये भी बताया था कि किस तरह से संसद के बाहर भी कांग्रेस नेता धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। कुल मिलाकर विपक्ष में अब श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। तमाम पार्टियां ये जताने की कोशिश कर रही हैं कि जो कृषि कानून वापस लिए हैं सरकार ने, ये उनकी वजह से हुआ है। हालांकि दूसरी तरफ जो किसान संगठन हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो 700 किसान शहीद हुए हैं उनकी वजह से तीनों कृषि कानून वापस हुए हैं। कुल मिलाकर अब आगे कई राज्यों में चुनाव भी होने हैं और कुल मिलाकर इस मुद्दे को लेकर चुनावों में भी खूब बवाल मचना तय माना जा रहा है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष क्या, जो श्रेय लेने की होड़ विपक्ष में मची हुई है, क्या विपक्ष इसमें कामयाब हो पाता है या फिर नहीं, और जनता के बीच इन सब का क्या कुछ संदेश जा रहा है, ये तो आने वाले चुनावों के परिणाम के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन ये तो रही बात कृषि कानून वापसी से संबंधित बिल की। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि आगे सदन में क्या कुछ होना है। दरअसल अभी कई ऐसे मसले हैं जिनको लेकर के सदन में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। चाहे बात पेगासस जासूसी मामले की कर लें, चाहे बात मृत किसानों के मुआवजे की कर लें, चाहे बात बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के कर लें, तो ये वो मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्ष सरकार की घेराबंदी करने की कोशिश करेगा। अब सरकार विपक्ष के सवालों का सामना कैसे करती है ये देखना यहां पर दिलचस्प रहेगा। इसके अलावा क्या आने वाले दिनों में 19 दिन है काम, 19 दिनों तक 19 दिन काम होगा संसद में, क्या जो जनता की आवाज है, जो विपक्ष, क्या वो आवाज बन पाएगा या फिर सदन में जिस तरह से आज हंगामा देखने को मिला उसी तरह का हंगामा देखने को मिलेगा? इस पर भी हमारी नजरें लगातार बनी रहेंगी। हालांकि आसार जिस तरह के आज नजर आए हैं उसके बाद आने वाले दिनों में भी हंगामे के ही नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।